राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान। राजस्थान के टोंक जिले में अति मनोरम और मन को लुभा देने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला की प्राकृतिक छटा के मध्य आवा ग्राम में स्थित है श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय अतिशय क्षेत्र। अपनी भव्यता और ऐतिहासिकता को संजोए हुए 12वीं शताब्दी का ये जिन तीर्थ लगभग 150 बीघा विशाल भूमि में फैला हुआ है और भारत के इतिहास में ये पहला ऐसा तीर्थ है जहाँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निध्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज सत्संग के वर्ष 2011 के मंगल चातुर्मास में 400 मंगल कलशों की स्थापना एक साथ की गई थी। माना जाता है कि मंदिर जी की स्थापना कुंद मूल की आमना के अनुसार विक्रम संवत 1223 में एक गुफा मंदिर के रूप में की गई थी। नमो लोये शव शाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य निरापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी इस सरजमी से यह जिज्ञासा समाधान आपके सामने। जैसा कि आपको मालूम है कि आगामी 14 दिसंबर से इस क्षेत्र पर विशाल पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है और उसी से संबंधित प्रश्न आ रहा है। महावीर नगर कोटा से आवाज आ रही है अस्य निवेद जैन की। नमोस्तु भगवान। मूर्तिकार प्रतिमा का मूर्ति का निर्माण करता है और उसके लिए दिगंबर मुनिराज सूर्य मंत्र देते हैं। उन्होंने लिखा है कि कान में क्या कह देते हैं जिससे सब लोग नतमस्तक हो जाते हैं। तो सूर्य मंत्र क्या होता है हमारा? आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि जब व्यक्ति गर्भ में आता है तो माता के सामने जिस प्रकार की छवि उस समय उसका उपयोग जिसमें होता है वह मनुष्य भी उस आकृति को धारण कर लेता है। आपने देखा बच्चा है, बहुतायत बच्चे माँ बाप का प्रतिरूप होते हैं, हूबहू हो जाते। वो तो तीसरा जीव है और अपने कर्म को लेकर के आया है। फिर माँ बाप के आकृति को वो कैसे धारण कर देता है? आप लोग तो कहते भी हैं कि ये बेटा माँ के ऊपर गया है, बेटा के ऊपर गया है, दादा के ऊपर गया है, या कोई भी नाना के ऊपर, मामा के ऊपर, XYZ आकृतियाँ सबसे देखते ही आप लोग पहले यही देखते हो ये किस पे गया है। होता है कि नहीं? ये बच्चे की ऐसा करके तो ये क्या होता है, ये कोई बहुत अच्छा चीज़ है कि उसका जो अक्स है वो जो उसके दिमाग में है जो है वो प्रभाव पड़ता। मान लीजिए जीव के आने का तो पता है नहीं, कितने समय पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए माँ है, उस समय वो अपने पिताजी की चर्चा कर रही है, क्योंकि जीव उसी समय आ जाएगा, कोई नियम नहीं है। पूज्यवर भक्तरी आराधना के अनुसार और आज के विज्ञान के अनुसार भी जीव में जिस समय वीर और रज का सम्मिश्रण होता है 8 दिन तक जीव आ सकता है।
एक हफ्ते तक जीव नहीं आया तो वो खत्म हो जाता है। ऐसा हमारे जैन शास्त्रों में है। तो 8 दिन में, अब तो 8 दिन में वो दूसरी चर्चाएं भी तो करेगी। तो अब मान लीजिए उसी समय वो अपने पिताजी की चर्चा कर रही, तो बच्चे का पिता, इसका पिता, बच्चे का पिता कौन हुआ? नाना। माँ का जो पिता है बच्चे का नाना हुआ। अब वो उसी समय उसके उपयोग में है और अपने पिताजी की चर्चा कर रही, कोई XYZ चर्चा कर रही, अच्छी बुरी, सब परिवार के साथ में। तो जिस समय आप चर्चा करते हो उस समय उस व्यक्ति की शक्ल भी स्मृति में आती है कि नहीं आती है? तो अब वो उस समय और उसी समय जीव का गर्भावतरण हुआ। वो अपनी माँ की चर्चा कर रही थी, अपने भाई की चर्चा कर रही थी, वो मामा था। नानी की चर्चा, माँ की चर्चा कर रही थी, उसकी नानी थी। घर में बैठे बैठे तुम लोग अपने दादाजी को याद कर रहे थे, किसी कारण से दादा की स्थिति बन गई और वो आकृति ले ली। ये होता है। और आज विज्ञान ने इस बात पे खोज चल रही है, कौन व्यक्ति कैसा बच्चा चाहता है, किस शक्ल का चाहता है। और अभी एक जॉन तैयार किया जा रहा है, किस अकल का चाहता है। अकल है ना, आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, विज्ञान बनाना चाहते हैं, ये खोज चल रही है। हमारे जैन शास्त्रों में ये हजारों और लाखों साल पहले महावीर स्वामी, उसके पहले तीर्थंकर लोग इस बात को कह के गए कि जब जीव को, जब यही आकृतियां, यही भावनाएं, इसलिए हमारे यहाँ कहा ना 6 महीने पहले से माता पिता को पवित्र किया गया, परिणामों से सावधान किया गया, उनको अच्छे अच्छे महापुरुषों की कथाएं सुनाई गई, महापुरुषों के चित्र दिखाए जाते हैं, महापुरुषों की आकृतियां बताई जाती है, उनके जीवन चरित्र के बहुत उज्जवल उज्जवल पवित्र पवित्र उनके पुराण पढ़ाए जाते हैं। और पुराणों को पढ़ा करके उनका एक ही भाव रहता है कि जिस जीव आ रहा है इन महापुरुषों को धारण करे। यदि माँ को ये भाव आ जाए कि हमारा बेटा, ऐसे ऋषभदेव महावीर स्वामी की जो स्थिति थी, मेरा बेटा भी महावीर स्वामी जैसा वीर हो, मेरा बेटा भी पांडव जैसे महान योद्धा हो, दानी हो, दानियों की कथा, वीर कथा। तो इस प्रकार का ये क्यों कहा गया? नारी जने के भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो फिर भांज रहे मति गमावे नूर। तो नारी के हाथ में है क्या? हाँ है। आज जो प्रसंग आपने कहा, इसी प्रसंग को ठीक आप मूर्ति पे लाइए। मूर्ति पर हम क्या बनाना चाहते? मूर्ति को भगवान। तो दुनिया में ऐसा कौन है जो भगवान की आकृति को धारण करता हो? वहां बुद्धि को नहीं है। अभी किसकी बात कर रहा हूं मैं? भगवान। आकृति। तो भगवान की आकृति वाला है। यदि दोनों को सामने रखा जाए या खड़गासन मुद्रा में किया जाए, तो ऐसी कौन सा व्यक्ति है जो भगवान की मुद्रा से मैच करेगा? बोलो। मुनि महाराज। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ को, मुनि मुद्रा को जिन मुद्रा कहा है, साक्षात जिन मुद्रा कहा है। जब कभी आप यात्रा में होते हैं, भगवान का दर्शन नहीं मिलने पर यदि गुरु का दर्शन हो जाता है तो भगवान के दर्शन के बराबर माना जाता है। भगवान के दर्शन, जिनवाणी का नहीं, क्योंकि जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है, जिनवाणी में कोई आकार नहीं है। पूज्यवर अष्टपाहुड़ में गाथा 14 के अंदर उनका दर्शन का अर्थ क्या है? परिग्रहों से रहित जिन मुद्रा ही दर्शन है। परिग्रहों से रहित जिन मुद्रा ही दर्शन है। मुनि मुद्रा के लिखा उन्होंने। तो मुनि और मुद्रा की दोनों का, इसलिए जब सामने हम भगवान को वीतरागी बनाना चाहते हैं तो उसके सामने वीतराग मुद्रा को खड़ा करो, वीतराग मुद्रा द्वारा संस्कार दिलाओ।
और यदि वो वीतराग मुद्रा के द्वारा प्रतिष्ठित होगा, और जितना वीतरागी होगा, मुनियों में भी जितना वीतरागी, जितना विशुद्ध, जितना साधक होगा, उतनी ही मूर्ति का तेज महान होगा। ये मत समझो कि सभी के द्वारा, ग्रस्तों के द्वारा बैठाली हुई मूर्ति में आज तक किसी मूर्ति में अतिशय नहीं हुआ। जिसमें सूर्य मंद पंडों ने दिया हो, ग्रस्तों ने दिया हो, उनको एक धागा भी जिसके पास है उसने दिया हो, वे मूर्ति नहीं, स्टेचू हैं, भगवान है ही नहीं वो। अब तुम कहो भट्टारकों के समय पे था, नहीं, वे दिगंबर मुद्रा धारण करते थे, पीछे थे, नंगा नहीं। नंगे में और दिगंबर में अंतर है कि नहीं? हाँ, पंडित यदि कपड़े उतारेगा तो कैसा दिखेगा, और यदि क्षुल्लक कपड़े उतारेंगे तो कैसे दिखेंगे? क्षुल्लक जी है ना अपने, या भट्टारक, यदि वो कपड़े उतार भी दें और तुम नहीं पहचानते हो तो दूर से देखकर तुम क्या कहोगे? मुनिराज। मुद्रा कौन सी बनी? मुनि मुद्रा। तो भट्टारक लोग ऐसी विधि से देते थे, गृह त्यागी होते थे और कहते थे प्रभु इस युग में मैं क्या करूं, मुनि मुद्रा हम धारण कर नहीं सकते और आपकी प्रतिष्ठा बिना मेरा काम, बड़ा प्रायश्चित लेते थे, पश्चाताप करते थे। तो ये स्थितियां हैं। तो वहाँ भगवान का जो प्रतिबिंब है, इसी प्रकार सभी मुनियों के हाथ से की हुई प्रतिष्ठाएं एक समान मत मानना। वो मुनि कैसा है, उसकी साधना, उसकी तपस्या, उसकी मंत्र शक्ति, उसकी ज्ञान शक्ति, उसे अपने प्राण उठा के उसमें रखना है, संस्कारित करके। अपनी साधना प्रतिष्ठा करने वाला जो साधक मुनि होता है, वो पहले सारे मंत्रों को अपनी आत्मा पे स्थापित करता है, अपने आत्मा पे स्थापित करके फिर उनको एक एक को उठा करके उन पे स्थापित करता है। स्पर्श, हाँ, क्योंकि मुनि जीवित हैं कि अजीब हैं, और मूर्ति अजीब है। इसको जीवित करना, यहाँ स्थापित करके फिर उनको स्थापित करना, और स्वयं के मंत्र जिसने सिद्ध किए हों। सूर्य मंत्र का अर्थ कोई मंत्र नहीं था पहले, तुम्हारा खुद का मंत्र दोष न, जो तुम सिद्ध साधक हो। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता महानुभाव। प्रतिष्ठाएं बहुत सोच समझ के कराना चाहिए। अच्छे निर्दोष प्रसिद्ध साधक मुनियों से प्रतिष्ठा कराना चाहिए। चाहे भली मूर्ति मत बैठा लो, कभी ग्रस्त से, परिग्रहधारी से प्रतिष्ठा नहीं कराना। 100 योजन तक भी यदि मुनिराज हो, 100 योजन कितना हो गया? एक को यदि हम 4 कोस का भी मानते हैं तो 400 कोस होगा। 2 कोस और 4 कोस 2 मानते हैं, 4 कोस हो गए। 4 के दूनी 800 मील हो गए, और 800 जोड़े 1200 किलोमीटर दूर तक यदि कहीं दिगंबर मुनिराज हो तो जाके प्रतिष्ठा कराओ, तब भी 1200 किलोमीटर कह रहा हूं। और यहाँ तो गांव में बैठे रहे हो पट्टा खरा, स्टेचू है, इनको कभी वंदना नहीं करना, कुछ नहीं है, पाषाण है। इसलिए आज बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाया मैंने कि आज डॉक्टर लोग भी इसको मान रहे हैं। जिस समय सूर्य मन देते हैं, सामने होते हैं, उस मूर्ति से आंखों से आंखें सामने होती हैं, एकाग्रचित होता, पूरा आकार एकाग्रचित होता है। छोटी मूर्तियों पर तो कर नहीं पाते, जो बड़ी मूर्तियां होती ना, उनके ठीक सामने हो करके उसके पूरी आकृति को एक बार आंखों से हम लोग देखते हैं, पूरी आकृति को, एक यहाँ से लेकर सिर तक पूरी आकृति को, और उस आकृति को अपनी आकृति के अनुसार उसको परिणत करके और उस आकृति को पुनः उसमें प्रेषित करते हैं। जो बड़ी मूर्तियां होती हैं, मूल नायक होते हैं, उनमें तो ये संभव होता है, जितना संभव होता है। तो ये प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा रूप है मानो, साधारण है। ये नाटक नहीं है, ये ड्रामा नहीं है, ये पंचकल्याणक जैन दर्शन के असाधारण, अलौकिक और महान अतिशयकारी
जो कार्य साक्षात तीर्थंकरों के द्वारा होना है वह कार्य प्रतिमा के द्वारा करा लेना, ऐसी कौन सी शक्ति प्रतिमा में आ जाती है? आप खुद जो एनर्जी आजकल टेस्ट करते हैं उनसे करा लेना। मैं तो सब करा चुके बैठा हूं, तभी इतने पावर से बोलता हूं। प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति पर अभिषेक करना, जल डालना, और प्रतिष्ठा के बाद मंत्र पढ़कर जो हमारी अभिषेक विधि है उस पर जल डालकर उन दोनों गंधोदक को आप वर्तमान में जो आपकी एनर्जी टेस्ट करने के लोग हैं उन्हीं से टेस्ट करा लेना, क्योंकि उनकी तो बात तुम मानोगे ना। दोनों जलों में अंतर निकलेगा, मूर्ति का अलग स्वरूप हो जाता है सूर्य मंत्र के बाद। अभी आपने मुनिश्री के द्वारा दिगंबर मुनि का क्या महत्व है और प्राण प्रतिष्ठा में सूर्य मंत्र देने का कौन पात्र होता है आपने पूरा विस्तृत जाना। और उसी संदर्भ में वसुंधरा नगर दमोह से आवाज आ रही है इंजीनियर राकेश जैन शिवरात्रि की। नमोस्तु भगवान। तीर्थंकर की मूर्ति के नीचे चिन्ह रहता है, तो उसमें किसी में बैल है, हाथी है, हिरण है, शेर है, तो उनका मुख किसी में दाईं ओर है, किसी में बाईं ओर रहता है, तो इसमें ऐसा क्यों? इसमें सबसे बड़ा देखो, पूरा मुखी यदि है तो चिन्ह उत्तर मुखी होना चाहिए, और उत्तर मुखी मूर्ति है तो चिन्ह पूरा मुखी होना चाहिए। वर्तमान के शिल्पीकार उसका मुख बाईं तरफ कर देते हैं, जिस तरीके से अपन परिक्रमा लगाते हैं ना, तो एक निश्चित ने फिट कर दिया। वो इसलिए करना पड़ा, कोई व्यक्ति ये बताता ही नहीं है कि हमारी मूर्ति का मुख कहाँ है, क्या है, तो उसने पूरा मुख मूर्ति को मान करके और दाएं तरफ से, लेकिन उत्तर मुख करोगे तब भी वही घूमेगा। यदि उत्तर मुख मूर्ति बैठी है तो यहाँ पूरब को जाएगा तो भी वही आ जाएगा, और पूरा मुख बैठी है तो भी ऐसा आ जाएगा, लेकिन पूरा मुख बैठने में वो मुख दक्षिण की तरफ पड़ जाता है इसलिए। लेकिन होना चाहिए पूरब मुखी मूर्ति पर उत्तर की तरफ और उत्तर मुखी मूर्ति पर पूरब की तरफ। तो जब मूर्ति बैठा लेंगे उसके बाद फिर चिन्ह निर्माण होना चाहिए। हाँ, मंदिर को देखकर, वो मंदिर का पता चल ही जाता है। अच्छा, उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं? तो मंदिर की दिशा पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई ज्यादा विकल्प नहीं करना। आगम में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है किसी प्रकार, क्योंकि वो चिन्ह पावटी में है, भगवान के ऊपर नहीं। भगवान का चिन्ह तो जो होता है दाएं पैर के अंगूठे में होता है, पावटी में चिन्ह बना हुआ है, इसलिए वो चिन्ह से ज्यादा कोई विकल्प नहीं है। कोई दिशा में विपरीत बना हुआ है तो उस पर ज्यादा विकल्प नहीं करना चाहिए। अमर पाटन से राजीव जन शिवरात्रि। नमोस्तु भगवान। छपक श्रेणी में कर्मों की अबाधा काल कितनी होती है? छपक श्रेणी में बंधे हुए कर्मों की आबादा काल अंतर मुहूर्त होती है। अंतर मुहूर्त में भी ऊपर ऊपर गुणस्थानों की जघन्य अंतर मुहूर्त होती है। और कुछ ऐसे कर्मबंध होते हैं नवकबंध, जिनकी आबादा काल होती ही नहीं है। उसी समय बंधना है, उसी समय निर्जरा होना है। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने, पूज्य नेमी चंद महाराज ने इसे नवकबंध की संज्ञा दी। नवकबंध वो कहलाता है जो अपनी प्रकृति के उदय के अंतिम समय में बनता है, और प्रकृति क्षय हो गई, सत्ता में कुछ है नहीं, सत्ता बन नहीं सकती, तो जिस समय में बनता है उसी समय में निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। उसे ईर्यापथ न कह के ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। बूंदी से क्या लिखा है? रैलस जैन। नमोस्तु भगवान। गुटखा खाने वाले जो होते हैं उनको आग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभिषेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। ईमानदारी तो यही है। अब बेईमानी तो आजकल, ईमानदारी तो यही है। अब बेईमान तो हर स्थान पे पाए जाते हैं। हम लोगों को पता चल जाता है तो हम लोग मना कर देते हैं। अब पता ही नहीं चले तो देखो अब ज्यादा खुर्दबीन हम कितना करें। नहीं करना चाहिए। देखो अपने गुरुओं को आहार दे रहे,
एक छोटी सी वस्तु नहीं त्याग पाते। गुरु को हार देना कोई साधारण चीज है क्या? एक छोटी जो गुटखा खा के क्या करोगे? कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अंत में अस्पताल ही मिलना। गोटे गांव से मेहर जैन, नमोस्तु भगवान। हमारे घर के विंडो कूलर में कबूतर ने अंडे दे दिए, उसमें से कुछ चूजे भी हो गए और वो मतलब है मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो हमारे लिए उसके लिए प्रायश्चित क्या दोष लगेगा? गलती तुम्हारी है, तुमने ऐसा क्यों किया, चलाया क्यों? विंडो कूलर लगे थे, बंद है मान लो, उसके बाद बंद है तो क्यों लगा, क्यों चलाते हो? चलाया होगा तभी तो मरे, बिना चलाए तो मर नहीं सकते। बिना चलाए कैसे मरेगा? अब इसका ये है, यदि आप वास्तविक प्रायश्चित कर सको तो 1 साल के लिए कूलर पंखे का त्याग कर दो। सही बात है। तुम समझते हो यहाँ से अपराध दो रस त्याग करने का 50 मालाएं देकर, कई लोग थोड़ी बहुत करके अरे हो जाने दो, माला मत प्रायश्चित देने, महाराज क्या करेंगे 10 मालाएं देंगे? नहीं, जिससे अपराध हुआ है कम से कम 1 साल का उसका हम उस चीज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि स्वयं प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब गाड़ी में चल रहा है, यहाँ बैठे हैं, तुम खुद अपने हाथ से चला करके प्रयोग, अपने हाथ से तुम नहीं चलाओगे, अपने कमरे में तुम नहीं चलाओगे, जो तुम्हारे निजी प्रयोजन से, अब यात्रा में जा रहे हो या पंडाल में बैठे हो, उसके लिए नहीं, वो तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है। सही प्रायश्चित तो यही है, तभी सावधानी हो पाई। क्योंकि संगी पंचेंद्री जीव कहलाता है, वो पंचम गुण स्थान भी प्राप्त कर सकता है। एक बार हमारे प्रवचन सभा में एक कबूतर, उसके लिए वो जो चलते ना पंखे, आ गया। मैंने कहा भाई अब जब तक मैं वहां हूं तब तक तो पंखे नहीं चलेंगे, या पंखे चलेंगे तो फिर मैं नहीं रहूंगा। आपको गर्मी लगे तो लगे, ठंडी लगे तो फिर नहीं चलेंगे। पूरे कार्यकाल गर्मी का समय था, मैंने कि आप बैठिए पसीना, यही दंड है आपका। अंकुर जैन बंडा सागर से, किसी के लिए उनका शव तालाब में 3 दिन बाद मिला शव, तो उनके लिए सूतक कितने दिन का लगेगा? क्या आपको मालूम है कि वो 3 दिन पहले मरा है? गायब हो गया मतलब। गायब होने पर आप क्या कह सकते हैं? तो आपको जिस दिन से मिला है उस दिन के बाद से आपका सूतक चालू होगा, क्योंकि उसके पहले अज्ञात है। वन पहले उसको मरा हुआ मान लें तो दोष माना जाएगा। जिस दिन से आपको पता चला कि ये मृत हो गया, उसी दिन से 13 दिन मानना। औरंगाबाद महाराष्ट्र से संजय मेरा, नमोस्तु भगवान। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है कि अपना शासकीय समय शिखर, जहाँ पर भारत ही नहीं विदेश के सभी जैन लोग अजय लोग आते हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा आपातकाल के लिए कैसे अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, कि कई लोग उसमें अभाव के कारण से उनके लिए कई लोगों को बहुत दिक्कत गई है, प्राणों की बन पड़ी है। तो ऐसा हम लोग वहाँ पर क्या करें, सभी लोग जितने वहाँ पर मंदिर वाले हैं, कि वहाँ ऐसा अस्पताल बन जाए सम्मित शिखर में। सभी पूरे लोग जितने भी पंथ वाले हैं, 13 बन 20 मन गोटियाँ, वहाँ सबसे बड़ा सम्मित शिखर जी की बहुत बुरी दशा है। सम्मित शिखर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, सब अपने अपने मठ बना रहे हैं। उन मठों में जितना संसार का पैसा आ रहा है, हर मठ वाला अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींच करके अपने नाम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना खुद का, क्योंकि सम्मित शिखर का नाम कोई नहीं बढ़ा, सम्मित शिखर के नाम से तो कमा रहे हैं, सम्मित शिखर के नाम से बना रहे, और कहीं बनाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं उनको। सब मठ बना, जितने लोग वहां सम्मित, पहाड़ के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब हमारे पास आती है, रोती है, महाराज जी पेशियों में 2-2, 5-5 लाख रुपया, करोड़ रुपया लगते हैं, कहाँ से लाए? मैंने कहा सम्मित शिखर के लिए पैसा, यहाँ एक छोटे से क्षेत्र को पैसे की जरूरत पड़ती है तो लाखों बरसा देते लोग, वहां पर सम्मित शिखर के लिए कि महाराज कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता, कोई पैसा नहीं देता, सब अपने अपने मुट्ठी में। सम्मित शिखर की शिखर, आप लोग जो पैसा दे के आते हो ना रसीद काट के,
वो आपने जहां दिया है वहीं जाना। आपको तो अहंकार है कि हमने सम्मेद शिखर को 100 रुपए की रसीद कटा ली। वो सम्मेद शिखर नहीं गया, वो उसी मठ में गया जिस मठ में आप देके आए, जिसमें आप धर्मशाला में रुके थे, बस उसी में जाएगा। वो पैसा सम्मेद शिखर के काम नहीं आने वाला। जब सन 1996 में मेरे पास आए अशोक जी साहू, मैंने कि सम्मेद शिखर है कहाँ, ये बताओ पहले। सम्मेद शिखर का कोई बैनर ही नहीं है वहां पर। वहां सब अपने अपने मठों के बैनर है। महाराज जाता है जो वहां कुछ काम करेगा नहीं, उसके पहले ही अपना खुद का मठ बना लेगा। हारिका माता जाती है वो मठ बना लेगा, ब्रह्मचारी जाते हैं वो मठ बना लेगा, कोई पंडित जाएगा वो मठ बना लेगा, कोई सेठ जाएगा तो, कोई पंथवादी यदि ग्रुप गया तो पंथवाद के नाम से, कोई 13 पंथ, कोई 20 पंथ के नाम से, वहां शिखर जी के नाम से कुछ भी नहीं। तब अशोक जी साहू को हमने बात कही थी कि देखो एक सम्मेद शिखर जी के नाम से कोई एक आयतन बनाओ, धर्मशाला बनाओ, मंदिर, जिसमें और कुछ ना हो। 700 से सम्मेद शिखर जी। हमने उनको फिर पूज्यवर के पास भेजा। आचार्य ने शाश्वत सम्मेद शिखर तीर्थराज नाम दिया। हुआ, लेकिन बाद में वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में राजनीति पड़ गई। 13 पंथ 20 पंथ इधर उधर दक्षिण उत्तर भारत में क्या करूं। सम्मेद शिखर के नाम पर यदि वहां पर सारे भारत से लोगों से मैंने कहना है, एक ऐसा वहां बनाओ जिस जो भी पैसा आएगा वो सम्मेद शिखर के पहाड़ के लिए खर्च किया जाए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को तो केसों से लड़ने से ही समय नहीं है। इतने केस हैं उनके पास कि उनका ही खर्चा साल भर में पूरा नहीं कर पा रहे। हमारे पूर्वज पूज्यवर आर्यनंदी महाराज के क्या किस तरीके से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की स्थापना की, उनको बार बार मेरी प्रणति, मैंने उनको देखा है बहुत छोटी अवस्था में, जब गांव गांव शहर शहर में जाकर के तीर्थ क्षेत्र कमेटी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा स्थापना कराई थी। तो उद्देश्य था, लेकिन फिर भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत कुछ काम कर रही है, केस तो लड़ रही है। लेकिन ये जो धन कमाने वाले मठाधीश हैं ये तो कुछ नहीं कर रहे। मैंने सुझाव दिया था सारे भारत की समाज बैठ के निर्णय करे, जो भी वहां मठ बनाएगा उनमें जो आय होगी 50% सम्मेद शिखर को जाएगी, 50% उनके मठ को जाएगी। 50% तुम्हारी, 50% आप पहाड़ की जरूरत दो। 50 नहीं तो 25 कर लो, 75%। 1 रुपया नहीं देते, 1 रुपया। अभी बीच में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को जरूरत पड़ी, किशनगढ़ के पास मेरे पास आई सविता जी, उनको उसी समय 2-3 करोड़ रुपया एक साथ चाहिए था। कोई केस में जो भी फंस गया हो वो मुझे मालूम नहीं, तुरंत चाहिए। मैंने कि इस आफत के लिए तुम भीख मांगने आए हो? सम्मेद शिखर के मठ क्या कर रहे हैं, इनसे मांगो ना कि जमा जरूरत है। बोले वो तो 1 रुपया भी देने वाले नहीं है, क्योंकि सब ने अपने प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उन पर कोर्ट केस भी नहीं कर सकते। अलग अलग अपनी भूमि खरीद ली, अलग। जनता चेते अपना दान इन मठों में न दे करके सम्मेद शिखर के लिए देवे बस। क्योंकि ये मठों में, और मठों का जितना पैसा आ रहा है सब जम के मठ लोग ब्याज पे चला रहे हैं। सम्मेद शिखर का करोड़ों अरबों रुपया ब्याज पे, आदिवासियों के ब्याज पे, दुनिया के ब्याज पे चल रहा है, सब ब्याजों पे चला रहे हैं। क्योंकि पैसे का वहां जितना खर्च है तो है, क्योंकि उनका मठ तो सीमित होता है ना। और आए तो हाँ सम्मेद शिखर पे यात्री तो देखो, बताओ भैया अपने देश में सबसे ज्यादा यात्री कहाँ जाता है? सम्मेद शिखर। और भारत का हर कोना, मान लो राजस्थान का कोई क्षेत्र का, जरूर नहीं कि दक्षिण भारत का व्यक्ति, लेकिन सम्मेद शिखर पूरा भारत सब जाते हैं। और सम्मेद शिखर के लिए आवाज उठाएं, 1 मिनट में अरबों खरबों रुपया पैदा हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, एक आवाज पर। लेकिन वो सम्मेद शिखर तक पहुंचे तब ना। प्रश्न किया तो मेरी 25 साल के पहले सन 1996 में जो वेदना थी, वो वेदना आज थोड़ी ताजी हो गई और मैंने कह दिया मठाधीशों से बचाओ सम्मेद शिखर को, और या उनसे बनाओ कि मठाधीश तुम कमाओ, लेकिन तुम जैन हो तो जैन के देव सम्मेद शिखर, जिस पहाड़ से तुम खा रहे हो कम से उस पहाड़ को बीज तो
दे दो वापस। दो जो लोग दर्शन करने आते हैं सब मठा दे दो, सबके ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और सब उनको, और पैसा कहां से इकट्ठा कर दे वो? सारे भारत से। किसके नाम से? झूठ मत बोलना, आप लोगों के पास तो आते हैं। किस नाम से? सम्मेद शिखर के नाम से इकट्ठा करते हैं। और सम्मेद शिखर में नहीं, अपना खुद का मठ बना रहे हैं। साधु हो चाहे आचार्य हो चाहे हारिका हो चाहे, सब एक से ही है, कोई किसी के साथ मेरा पक्षपात नहीं, सब एक समान है। सबकी नियत खराब है, सबकी नियत अपना डंडा ठोकना है, सबकी नियत है अपना खुद का डंडोरा पीटना है, सबकी नियत यही है अपना खुद का झंडा ऊंचा करना। सम्मेद शिखर से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति ये सोच रहा है सम्मेद शिखर जो है मेरे नाम से जानी जाए, मैं ऐसा चीज बनाऊं कि सम्मेद शिखर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाए कि ऐसी चीज होता है, और सम्मेद शिखर को छोटा कर देंगे। वैभव काला सूरज से नमोस्तु भगवान। श्रवण संस्कृति का मूल अर्थ क्या है? श्रवण संस्कृति का मूल अर्थ क्या है? श्रवण संस्कृति, श्रवण संस्कृति, श्रमण संस्कृति, श्रम शब्द तपस्या से, तपस्या से जो कुछ प्राप्त किया जाता है उसको श्रमण कहा जाता है। तपस्वी कहो, तपस्या कहो, ये श्रमण के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन बौद्ध ग्रंथों में तो, बौद्ध में तो श्रवण के लिए उनके साधु को भी श्रवण कहा जाता था, क्योंकि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध समकालीन है, तो उनके लिए भी श्रवण कहा जाता था। श्रमण संस्कृति में दो आते हैं, जैन और बौद्ध भी। बौद्ध भी यही है, तपस्या से निर्माण मानते हैं, तपस्या के द्वारा निर्माण की उनकी यहाँ उपलब्धि है। ठीक है, वह तपस्या श्रमणता उनके अनुसार वो ठीक मानते हैं, अपने अनुसार वो विकृत है, लेकिन श्रमणता वो भी स्वीकार करते हैं। ईश्वर कर्तृत्ववाद का रूप नहीं है। दो चीजें, ईश्वर करता है सृष्टि का वो नहीं मानते हैं, दूसरा जो स्वयं तपस्या करेगा वह एक दिन ईश्वर बन सकता है। कोई ईश्वर एक ही नहीं है, जो तपस्या करेगा वह ईश्वर बन सकता है, इसको बोलते हैं श्रमण संस्कृति। मांगी रूल 12 से एडवोकेट अजित जैन की ओर से नमोस्तु महाराज जी। जीवन की भीड़ से तो बचा जा सकता है, मन की भीड़ से कैसे बचें? मन की भीड़ से इसलिए बच सकते हैं कि चाहे बाहर की भीड़ आए वो तो कुचलेगी, और चाहे मन की भीड़ आए वो बाहर की भीड़ बाहर शरीर को कुचलेगी, और अंदर की भीड़ आत्मा को कुचलेगी। वो तो जिस दिन भगदड़ मचना है उस दिन विनाश ही विनाश है। आधारताल जबलपुर से संजय मीना जैन नमोस्तु भगवान। क्या निधत्ति निकाचित बना केवल अशुभ प्रगतियों में ही होता है या शुभ में भी होता है? परसों ही प्रश्न बताया था हमने। हाँ, शुभ में भी होता है। और से मैं आशिका जैन भोपाल से पूछ रही हैं कि हमारा वर्तमान भाव पूर्व भाव पर आधारित होता है, तो हमारा पहला भाव कब डिसाइड हुआ था? कौन सा पहला भाव? अब उनके वर्तमान भाव के हिसाब से पहला भाव किसी का होता ही नहीं, अनादि, और अंतिम भाव कोई नहीं होता, वो तो चल रहा है श्रृंखलागत। डिसाइड होते हैं अपने कर्मों के अनुसार, कर्मों की जो स्थिति बनती है वैसा डिसाइड मानना चाहिए। तो उसी में सूरत से पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई कर्म कैसे आते हैं? तुम्हारे राग द्वेष से, तुम्हारे बुलाने से आता, बिना बुलाए नहीं आता। कर्म बड़ा स्वाभिमानी है। हाँ, अपन लोग तो फिर भी कहते चलो भाई कोई बात नहीं, मरे परे पर बिना बुलाए भी, लेकिन कर्म कहता है बिना बुलाए नहीं। राग देश की जब तक सील न लगे तब तक कोई कर्म बाजू में भी, उन्हीं आत्म प्रदेशों पे कर्म गणनाएं विद्यमान होती हैं, लेकिन वे अपनी आत्मा में प्रवेश नहीं करती। राग देश ही कारण है, रक्तो बंदधिकम्मम मुंशदि जीवो विराग संपन्नो येषु जणु विदेशु तम्मा कम्मेशु मारज। वेस्ट बंगाल से प्रवीण टोंगिया जी नमोस्तु भगवान। हमारे सब काम प्रभु कृपा गुरु कृपा से होते हैं, तो मैं भगवान को धन्यवाद कैसे करूं, गुरु को धन्यवाद कैसे दूं? जिस उद्देश्य से भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है
उस उद्देश्य को समझो। तुमने कहा मेरे पास धन दौलत नहीं है, तो भगवान किसी को धन दौलत का आशीर्वाद से मिल भी जाएगा, तो उनका उद्देश्य क्या? आप अच्छे कार्य करो। जो चीज़ भगवान के आशीर्वाद से मिली हो या उनके जपने से मिली हो, तो उसके बाद नियम ले लेना चाहिए। भगवान आपकी शांति धारा की थी, मैं स्वस्थ हो गया, आपका भक्तांबर पड़ा मुझे लाभ हो गया, अब मैं गलत कार्य नहीं करूँगा। अब मैं इस शरीर से, धन से, दौलत से अब गलत कार्य नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो जीवन दिया हुआ है वो किसका है? आपकी भाषा में आपका है, आपकी कृपा से। मैं तो मर गया था, डॉक्टर ने तो मर गया था, कोरोना में तो ये गया, लेकिन मैं जिंदा क्यों हूं? तो बस अब मैं कोई गलत कार्य नहीं करूंगा, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसा सुना है कि कोरोना की तीसरी लहर भी सुनने आ रही है, सावधानी रखें आप सभी। सबको सावधानी रखना है, बहुत सावधानी रखो, सभी लोग सावधानी रखो, महाराज लोग भी, यारिका लोग सबको सावधानी रखना है। और वही नीति, आप लोग शादियों की निकटता मत जाओ, शादियों को छुओ मत, आहार में भीड़ करो मत, सबको सावधान रहना चाहिए। और मैं पूज्य मुनि श्री पुराण सागर महाराज से निवेदन करेंगे अपनी छोटी सी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रत्कर्ण साहब का चार में समंद्रवत मुनि महाराज जी ने एक ढीवर को एक मछली त्याग की थी, शुरू मानना, उसको अच्छा माना और उसके लिए नरक जाने नहीं कहा, मतलब अच्छा माना उसको, एक मछली त्याग करता है, उसका रत्कर्ण साहब क्या नाम आ गया। और एक व्यक्ति धन वगैरह कमाता है नंबर 2 में, वो भी दान करता है तो उसको अच्छा मानते, क्योंकि वो विषयों में तो खर्च नहीं कर रहा। और एक व्यक्ति 2 नंबर कमाता है, दान भी नहीं करता, उसकी अपेक्षा वो अच्छा है। और एक व्यक्ति डेली सच्चे देवगुरु से आस्था है, धर्म के प्रति, आपके गुरु के प्रति, और अगर वो अभिषेक भी करता है पर शराब भी पी लेता है, तो नरक कैसे चला जाएगा? वो जिज्ञासा का समाधान करेंगे। नरक और स्वर्ग किसी के कारण और नहीं से नहीं मिलते, परिणामों के ऊपर आश्रित है। उसने एक मछली का त्याग किया, उसकी परिस्थिति तो देखो क्या है। उसका दूसरा कोई आजीविका का साधन है ही नहीं। समुद्री किनारे रहने वाले जीवन जो क्या करें, तो करें क्या? तो कम से कम उसने ये तो कह दिया कि ये कार्य मेरा गलत, एक मछली त्याग करने से कुछ नहीं हुआ, पर एक मछली त्याग करने से उसने ये बता दिया कि मछली खाना ठीक नहीं है। कम से कम एक्सेप्ट तो किया। अभी मैं प्रवचन भी उसी के ऊपर दे रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने गलत तरीके से कमाया और दान में दिया, तो गलत तरीके से उसने क्यों कमाया? या दान के लिए गलत समझ से कमाया है तो गलत है, लेकिन गलत तरीके से कमा लिया है फिर दान देता है तो ठीक है। एक व्यक्ति जो है अभिषेक पूजन सब आदि करता है, लेकिन अपने धन का बुरे कार्यों में लगाता है, गंदे कार्य। ऐसे लोग देखे मैंने, अभिषेक पूजन करेंगे उसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन जब गद्दी पर बैठेंगे तो इस तरीका से गरीब का जेब काटेंगे कि दया तक नहीं आई उनको। आप देखो जो विशेष जो साहूकार होते थे वो गरीबों के लिए घर उजाड़ देते थे, उनको दया तक नहीं आती, वो गड़गड़ा रहा है, मालूम है नहीं, झोपड़ियां उड़ाड़ दो, सब कर दो। और धर्मात्मा है, तलक पतरा सब कुछ है, रात में नहीं खावे, सब कुछ नहीं करे, लेकिन जब उसके सामने हो समस्या तो कसाई से भी गया बीता हो जाए। वो सब गिड़गड़ा रहा है, वो जान रहा है कि इसकी परिस्थिति क्या है, और वो भी मूल तो वो दे रहा है, अकेला ब्याज इतना दे रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए देखो, भावना के ऊपर दुर्गति सदगति होती है। उसकी भावना कितनी निकृष्ट है कि उस समय उनको सोचना चाहिए। ऐसा मतलब व्यसनी व्यक्ति है और यदि मान लो वो मंदिर आना चाह रहा है, कुछ उसको प्रोत्साहन तो दे सकती है ना ऐसे कर। व्यसनी व्यक्ति यदि है, व्यसन को हमारा भाव है कि ये व्यसन छोड़ सकता है। अंजन चोर जैसा महाराज ने समझा कि ये बहुत बड़ा होनहार है, तो ठीक, वो 2-4 को और व्यसनी बना दे आके तो नो रिस्क नो गेन। उसकी भावना देखना पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा। उसको एक सीमा तक हम प्रवेश देंगे। एकदम शराबी जुआड़ी है तो हम एकदम उसको सीधा कमंडल नहीं पकड़ा देंगे।
उससे कहेंगे भाई तू आ जा बैठ उठ, एकदम अभिषेक का लोटा नहीं दे देंगे। ये देव दर्शन कर, भगवान के दर्शन कर, कुछ अच्छे लक्षण दिखेंगे तो विचार किया जा सकता। अनुष्ठानों में एकदम शामिल नहीं करेंगे। यदि वो सर्वथा त्याग करता है तो अंजन चोर तो मुनि बन गया, तो कर सकता है। और मैं पूज्य मुनि श्री उत्तम सागर महाराज जी से निवेदन करेंगे कि अपनी जिज्ञासा रखने की महती कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान कहा जाता है कि गुड मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन। ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ औषध है, दवा है। तो इस ध्यान के बारे में जैन संप्रदाय में, जैन धर्म में आज इतनी कमी क्यों आ गई? ज्ञान और दान को तो बहुत महत्व दिया जा रहा है, लेकिन ध्यान को बिल्कुल ही ध्यान से निकाल दिया जा रहा है। तो ध्यान के शिविर, ध्यान का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? अन्य संप्रदाय में तो बहुत हो रहा है। हमारे यहाँ कहा है कोई भी चीज ना दो तो श्रेष्ठ है, कुपात्र को मत देना। ज्ञान और ध्यान ये जैन दर्शन का पात्र का भारत में एक पहला दर्शन है जो किसी भी कार्य के लिए पात्र सुनता है, पात्र के बिना नहीं। आज ध्यान का पात्र नहीं है। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने पहले पात्र बनाया। पात्र न होने से मैं पूछता हूं कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, आपकी है, और सामने स्पष्ट दिख रहा है कि कटोरे में गंदगी पड़ी है और तुम्हें से लेंगे मांगा, तो आप उसे दे दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। बोलो ना। नहीं देंगे। और स्पष्ट गंदगी दिख रही है। बोले साहब मैंने बड़ी मुश्किल खीर बनाई, तो कहता नहीं तुम तो इसी में दो। तो अगला साहब नहीं दूंगा, मैं इसमें तो नहीं दूंगा, हमारी खीर को खाने के बाद किरकिरी और कर दोगे। तो सही ज्ञानी व्यक्ति होगा तो अपनी शुद्ध खीर होगी तो कचड़े वाले कटोरे में नहीं देगा। इसी प्रकार दिगंबर जैन धर्म का जो ध्यान है, आजकल का मुंह कचड़ा भरा है, दिमाग में कचड़ा भरा है, पेट में कचड़ा भरा है, आजू में कचड़ा, बाजू में कचड़ा, जहां देखो वही कचड़ा ही कचड़ा है। वह ध्यान रूपी खीर नहीं परोसी जा सकती है। तो आचार्य शिवचंद्र, क्योंकि स्पष्ट रूप से आज हम देख रहे हैं किस प्रकार का वातावरण बन चुका है। ध्यान वो कर सकता है जो समस्त प्रकार के विपरीत विषयों से, परिस्थितियों से रहित होकर के ध्यान का जो पात्र होता है वही ध्यान है। बाकी भावनात्मक ध्यान, 12 भावनात्मक ध्यान, पूजा पाठ का ध्यान, ये ध्यान तुमको ध्यान लगाने वाला ध्यान, इसके लिए तो पात्रता चाहिए। दर्शन आचार्य महाराज मुनियों की परीक्षा करके ज्ञान दिया था। ज्ञान देने के लिए भी तो परीक्षा किया जाता है। हाँ। ज्ञान की तो बिना परीक्षा के दे रहे हैं और ध्यान की परीक्षा के लिए लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं। वो ज्ञान जो दिया जा रहा है ये ज्ञान भावनात्मक ध्यान है। जो गहन ब्रह्म विद्या है वो कोई भी नहीं दे रहा है, कोई मुनिराज ग्रस्तों को नहीं दे रहा है। प्रवचन में और सिद्धांत में अंतर है। पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने लिखा, सिद्धांत जो है किसी गृहस्थ को लक्ष्य करके नहीं दिया जाता। वो पढ़ सुन रहा है, बैठता है, बात अलग, लक्ष्य करके। ये जो प्रवचन वगैरह हैं ये तो दुष्टों को भी दिए जा सकते, दीवनों को भी दिए जा रहे हैं। हमारे ज्ञान के 2 भेद हैं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनाना, और एक है नानस्य फलम उपेक्षा, एक चारित्रवान बनाना। चारित्र की जब बात कही जाएगी मुनि को तब वो अलग ज्ञान होता है, वो आज भी मुनि को ही दिया जाता है। तुमने देखा होगा आचार्य श्री जब कुछ विशेष ग्रंथ पढ़ाते हैं तो गृहस्थों को बैठने नहीं देते, और उन्हीं ग्रंथों की बात प्रश्नों में आती है कि नहीं आती? प्रश्नों में आती है, आती लेकिन वो ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे। समय सार में आजकल आचार्य से पढ़ाते तो सारे श्रावक भी बैठ जाते हैं। बैठ जाते आप हैं। भी पढ़ा रहे समय सार ग्रस्तों को पढ़ाया जा रहा है, और ग्रस्तों को पढ़ते ही समय सार किस लिए पढ़ाया जा रहा है? उनको पढ़ाना ज्ञान जो पढ़ने के योग्य हैं, वे कम से कम आचरण तो ला रहे हैं। इसलिए ज्ञान अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। ज्ञान के द्रव्य और भाव 2 भेद हैं। सुने कान खोल करके, ज्ञान के द्रव्य और भाव 2 भेद हैं।
ध्यान के द्रव्य और भाव दो भेद नहीं है। ज्ञान के दो द्रव्य और भाव ज्ञान द्रव्य शायद तो एक प्रेस वाला भी छापता है, एक दुकान पर भी बिकता है, एक किताब में भी है, ये भी ज्ञान ही है, द्रव्य शुद्ध है। हम बार बार कहते हैं वो समय सार की बात नहीं कर रहे जो दुकान पर बिकता है। वो दुकान पर पढ़ने वाला तो आप खूब पढ़ो, पढ़ते रहो, लेकिन ध्यान कभी भी, और ध्यान भी जो दुकान पर बिकता है उसकी मनाही नहीं है, ध्यान कराने वाली बात है। इसलिए ध्यान कोई भी व्यक्ति जो है, ज्ञान के दो रूप हैं, द्रव्य शुद्ध और भाव। देखो आगम के अनुसार द्रव्य शुद्ध अभव्य भी पढ़ लेता है, लेकिन ध्यान कभी अभव्य नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान में और ज्ञान में बहुत अंतर। भगवान 10 लक्षण में आप दो ध्यान कराते हो, कौन सा ध्यान है फिर? वो ध्यान तो महत है, इनका किसी प्रकार सैंपल विज्ञापन है। ध्यान का ये कहने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझें जैनियों में ध्यान है ही नहीं। उसको मैं इतना सरल सैंपल दिखाता हूँ, देखो ये बीजाक्षरों में ताकत क्या है, अर्थ नहीं बताता मैं उसका, महत्व तुम्हारे लिए आता हूँ कि ध्यान में कोई शक्ति है, विज्ञापन है, वो सैंपल है। ऐसी तो शिविर लगा दो ऐसे। बोलिए। शिकायतें उन्हें भी हैं जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है, और पुण्य अर्जन में वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं जिन्हें जिंदगी में बहुत कुछ देती है। पाषाण से भगवान बनाने की महावर्तीधारी महामुनिराज सूर्य मंत्र प्रदान करते हैं। वहीं हम ग्रस्त सेवक अपना जैन कुल का परम आनंद प्राप्त करते हुए, भव गति सुधारते हुए, पाषाण से भगवान बनाने की समस्त क्रियाओं में सहभागी सहयोगी बनकर पुण्य अर्जन कर अपनी गति को सुधारते हैं। निवेदन 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में आशीर्वाद के होने वाले पंच कल्याण में आप पात्र बनकर और पुण्य अर्जन कर जो है पुण्य अर्जन करें। इसी के साथ में जिज्ञासा समाधान के प्रणेता निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी और सुधा कलश की ओर से सुन रहे सभी भक्तों की ओर से त्रिकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा अतिशयकारी भगवान की शांति धारा का पुण्य अर्जन किया। श्री संदीप कुमार, व्रती शाविका अभिलाषा जैन, भक्ति मुक्ति संभव बसंती बाई पदमजी जैन, तिलक रानी बेगमगंज ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से, श्रीमती शमा सिंघई, अरविंद कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, अतुल कुमार, लव अर्पित, अक्षत रहील, आशिका सिंघई मुंगवाली ने 1 कलश 51 श्रीफल की राशि से, श्री अमरचंद जी जैन, प्रवीण कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, सुशील, कार्तिक, रियांश, रवि प्रकाश, भारत भूषण, पवन, वो समस्त परिवार अलवर ने 1 कलश 11 श्रीफल की राशि से कल जो शांति धारा का पुण्य अर्जन किया था, श्री आनंद जी जैन, नीरज जी जैन, अभिषेक, नैतिक, नेहा, निशी, निवि, चंद्र प्रभा, समस्त मोहन मावा परिवार ललितपुर ने 1 कलश 21 श्रीफल की राशि से सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यहां पर होने वाले 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक की जो एक नया इतिहास का सर्जन होगा, जो निर्वाण काट के जो मोक्ष गए हैं उन सभी भगवंतों की यहां पर प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। पुण्य अर्जन किया है 5 कलश की राशि से श्री चंद्र प्रकाश जी जैन, संदीप हितार्थ जैन, बजरंग नगर कोटा ने 5 कलश से, श्री अनिल कुमार जी जैन, देवांश जैन, सोरखा वाले स्कीम नंबर 10 अलवर ने 5 कलश, श्री भागचंद जी जैन, श्रीमती गुलाबबाई, डॉक्टर सुधीर जैन, इंजीनियर सतीश जैन, डॉक्टर चंद्रकांता, डॉक्टर कुमारी, रविकांता जैन, अंकुर कॉलोनी, मकरोनिया, जिला सागर ने 3 मूर्ति और 1 वेदी का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में कालू राम जी, प्रदुमन, मनोज, मुकेश, विनोद, सोनू, अमन, अभिकरण, सुरलाया सपरिवार ने पुण्य अर्जन किया है। जितेंद्र कुमार जैन, अतिशय जैन, शुभ जैन, आशिका दीदी, शाहपुरा बिटोनी वालों ने जबलपुर ने पुण्य अर्जन किया है। गुप्त दान के अंदर एक नाम आया है, श्री महावीर जी मारसा, विकास जी जैन, विज्ञान नगर कोटा ने भी पुण्य अर्जन किया है 1 मूर्ति का। मात्र हमारे पास में बहुत सावधान, क्योंकि ज्यादा मूर्ति नहीं हो जाए, हमारे पास वेदियां बिल्कुल सीमित है, एक भी ज्यादा आ जाएगी तो कमेटी वाले मुश्किल में पड़ जाएंगे।
इसलिए पहले मूर्ति गिन लेना और फिर अब आगे के लिए। मात्र हमारे पास में 5-7 मूर्तियों के ही बची है। जो भी पुण्य अर्जन करना चाहे, प्रथम बार जो सूचना आएगी उसी के हिसाब से क्रम निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास में लगातार सूचनाएं आ रही हैं। जिन्हें भी टोटल 72 मूर्तियां थी, इनका कहना है 63-65 के लगभग पहुंच गए हैं। तो 5 से तो इतनी ज्यादा मूर्ति नहीं करना है, जितनी है उतनी लेना। यहाँ हमेशा माल कम रहता है और ग्राहक ज्यादा रहते हैं। बस आजकल में हाउस बोर्ड का बोर्ड लगा ही दीजिए कि बस कहता मैं 1-2 दिन और मौका दे दो बस। जिन्हें भी पुण्य अर्जन करना है शीघ्रता से नाम प्रेषित कर दें। इसी के साथ में पंच कल्याणक के अंदर इंद्र इंद्राणी बनकर पुण्य अर्जन किया है श्री गजेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी जैन, सुनीता जैन, रेणुबाला, पीयूष, दीक्षा, आयुष, मनासी, दिव्य जैन, समस्त सरपटिया परिवार मऊ बड़ौदा वाले झालावाड़ ने 5 कलश 11 श्रीफल की राशि से पधारे। श्रीफल बैठ करके अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ इन्हीं की परिवार की सुपुत्री मानसी जैन ने, महेंद्र कुमार जी जैन मऊ बोरदा वालों ने अष्ट कुमारी बनने का पुण्य अर्जन किया है। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है डॉक्टर पीसी जैन साहब इंदौर, और तैयार रहेंगे वृत्ति शाविका अभिलाष। बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान के माता पिता के परिवार से शुरू हुआ कि जो परिवार एक पात्र बन रहा है उस परिवार से कोई ना कोई दूसरा पात्र भी बन रहा है। चल शीघ्रता करें, और जिनका अगली मैंने निवेदन किया वो आगे की तरफ पधार जाएं। वृत्ति शाविका अभिलाषा जी सामने की ओर आगे की तरफ। विराजमान सभी मुनिराजों के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, एक इंद्रिय जीवों में चारों संज्ञाएं हार, भय, मह, मैथुन और परिग्रह चारों संज्ञा में पाई जाती हैं। तो मेरी जिज्ञासा उनको उदाहरण से समझने की है। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कर मुझे आशीर्वाद प्राप्त करें। पहली बात है कि वो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, आहार तो वो लेते ही हैं, अपन पकड़ नहीं पाते, लेपाहार होता है उनका, भोजन करते हैं, उसी के माध्यम से हरे भरे रहते हैं। परिग्रह संज्ञा, उनके अंदर भी मूर्छा होती है संग्रह करने की। आपने देखा वो मिट्टी को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं, मिट्टी को ऐसे जकड़ते हैं कि पानी की बाढ़ भी आ जाए, पेड़ स्वयं गिर जाता है, लेकिन वो मिट्टी को छोड़ता नहीं है। एक उदाहरण है जकड़ने के लिए। इसी प्रकार बड़ी बड़ी मूर्छाएं होती हैं। वो सोने के चांदी को पहचानते हैं, वो सोने का हो तो सोने के पत्थर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और भय उनके अंदर बहुत बना रहता है। आपके वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ों के अंदर भय संज्ञा पैदा की। उन्होंने देखा जब माली कैंची लेकर के जाता है तो सारे पेड़ों के कंपन में थर थर कांपते हैं, उनको वाइब्रेशन होता है। और जब कोई वो पानी देने जाता है तो उसका स्पंदन अलग होता है। ये तो विज्ञान ने पेड़ों में पकड़ लिया। उसी प्रकार मैथुन संज्ञा, चूंकि उनका नपुंसक वेद होता है, नपुंसक वेद के कारण वो इंद्रिया भी लासी होते हैं, स्पर्शन इंद्रिय। एक स्पर्शन इंद्रिय होने से वो स्पर्शन इंद्रिय के सुख की अनुभूति करते हैं। जैसे उनको ठंडा मिल जाए, गर्मी मिल जाए, तो वो मात जो वेद हैं, जिस वेद को अपन मात भोगाभिलाषा मानते हैं, वासना, उससे मतलब नहीं है। हम यदि कोई चीज खा रहे हैं, हमारे शास्त्रों में आया है प्रतिक्रमण में 5 इंद्रियों के संबंध में आता है। 5 इंद्रिय, इसके संबंध में काय सुरास लाए काय आदि, घानंदी, जंगंदी, जंगाए, घंटनाए आदि, तो इन सब में आता है। जैसे तो वे जीव भी अपने आप में शरीर के माध्यम से, उस स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से काम वेदना का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार की परिणति उनमें होती है। चूंकि वो एक इंद्रिय होने से प्रकट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी नर और मादा से होती है। 2 प्रकार के जीवाणु वहाँ होते हैं पुद्गल के। तो जब कुल और जाति कहते हैं हमारे शास्त्र में, वे दोनों जब मिलते हैं और मिलते ही वहाँ पर जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे आपके यहाँ भी दोनों अचेतन है, पुद्गल है, रज और वीर पुद्गल होता है, इसके अंदर जीव आके उत्पन्न होता है।
इसी प्रकार मिट्टी के 2 कण होते हैं, और उधर गेहूं, दाल, चावल और चना है, उसके कण जब दोनों कण मिलते हैं तो वहाँ जीव की उत्पत्ति होती है। आज विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया। विज्ञान जिसे नर मादा कहता है, आज विज्ञान कहता है वनस्पतियों में भी नर और मादा होते हैं, हमारे शास्त्रों में भी वो होता है, बस उनकी प्रोसेस, उनकी प्रक्रिया भिन्न होती है, यह लेना चाहिए। 14 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होने वाले भव्य पंचकल्याणक में पुण्य अर्जन किया है भोजन का श्रीमान कुंतीलाल जी, सोहिनी देवी, रमेश कुमार जी, सुनीता, नरेश जी, डिंपल, ईशान, दीपिका, प्रियांश, सोनाली, दीपाली गदिया परिवार नसीराबाद ने 5 कलश की राशि से एक समय के भोजन का पुण्य अर्जन किया है। उसी के साथ में सहयोग भी हमें मिला है श्री अरुण कुमार जी, शीतल कुमार जी, पीएचडी विद्यार्थी, कनाडा, मुंबई वालों से 2 कलश 50 श्रीफल की राशि से। इसी के साथ में सूचना आई है श्रीमान अरविंद कुमार, सुशीला जी, अनुराग जी, नीना जैन, गेता वाले, नई दान मंडी कोटा ने भी एक मूर्ति का पुण्य अर्जन किया है 5 कलश की राशि से। इसी के साथ में पंच कल्याण में समस्त संपूर्ण द्रव्यदान का पुण्य अर्जन किया है श्री मनीष जी जैन, मलैया, दमोह, कुंडलपुर ने। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर भूगर्भ का विस्तार चल रहा है, जिसमें पंच बीजाक्षर रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है श्री संतोष कुमार जी, शांता देवी, अनिल कुमार जी, ज्योति, लोकेश, कविता, पंकज रेवाड़ी वाले जयपुर ने 2 शिलाओं का। इसी के साथ में श्री लालचंद जी, चेतन कुमार जी, श्रीमती अंजना जैन, साक्षी जैन, समन्वय जैन, हाड़ी गांव वाले टोंक, आपने 5 रीम शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। आप पधारें, शिलाएं समर्पित करके गुरु चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ श्री नेहा आकाश जैन नागपुर ने भी पुण्य अर्जन किया है। श्री अनिल कुमार जी, ममता, अंकुर जैन, अंकिता, अंकित, पूनम, हर्षित, सालोनी, समस्त टोंगिया परिवार ने 5 शिलाओं का पुण्य अर्जन किया है। इसी के साथ में असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन किया है श्री पीसी जैन साहब, शकुन जैन, सुनील जैन, मोनिका, विशाल, रीना, विकास, शिखा, आयुष, आयुषी, हीरिम, मान्या, सम्यक, रियाना जैन इंदौर ने, श्री संदीप कुमार जी जैन, अभिलाषा जैन, भक्ति युक्ति, संभव जैन, बसंती बाई, पदमचंद जी जैन, सपरिवार तिलक रानी, बेगमगंज इंदौर ने, बेगमगंज वालों ने इसी के साथ में स्वर्गीय श्री कमलेश कुमार जी जैन वेद की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता जी जैन, पुत्र अक्षय कुमार वेद, सपरिवार बोली, जिला सवाई माधोपुर ने पुण्य अर्जन किया है। श्री पंकज जी जैन, कृष्ण जैन, प्राचाल जैन, अंश जैन, कोलकाता निवासी शीला जैन ने वैवाहिक वर्षगांठ के पावन प्रसंग पर कलकत्ता वालों ने पुण्य अर्जन किया है। सभी ने 51,000 रुपए की राशि से पुण्य अर्जन किया है। जो भी महानुभाव देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान के समक्ष असीम कालीन भक्तामर विधान का पुण्य अर्जन करना चाहें, 51,000 रुपए की राशि से प्रतिवर्ष उसमें चांदी का सिक्का और नंद्यावत भी स्थापित किया जाएगा, जो अगले वर्ष आपको समर्पित किया जाएगा। और 5 व्यक्तियों के लिए भोजन आवास की समुचित व्यवस्था है। पधारे वृत्ति शाविका अभिलाषा जैन और तैयार रहेंगे विनोद कुमार जी जैन, सीए भोपाल। हमारे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमोस्तु। हे भगवान, भारतवर्ष की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु। हे भगवान, पहले तो हम आपके चरणों में आभार व्यक्त करने आए हैं कि हमें नारेली जी, बिजौलिया, आवाना, ईश्वरवारा और अब यहाँ चंद्रोदय चांदखेड़ी में अजीबन भक्तांबर जी पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके आशीर्वाद से। ये हमारे कौन से पुण्य का उदय है। हे भगवान, मुझे स्वप्न में वो पहाड़, बहुत ऊंचा पहाड़ है संबेश शेखर की तरह, और उसमें देवादिदेव आदिनाथ भगवान विराजमान है और पीछे से सूरज फोकस कर रहा है भगवान की प्रतिमा को। तो हे भगवान, इस स्वप्न का क्या आश्चर्य, मतलब क्या वो है फल? सब अच्छा होना है। दोनों स्वप्न अपने आप में भक्तांबर का पाठ आप सर क्षेत्र पे करने के भाव कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक सामान्य शक्ति नहीं दी है मैंने आपको, ये भक्तांबर की पाठ कही है। तीर्थ क्षेत्रों पर प्रतिदिन विधान होना, जो तीर्थ क्षेत्रों पर लोग अभिषेक करने वाले नहीं पुजारी करते थे, हम इस युग में जी करके ये दिखाना चाहते उन देवताओं को भी
कि तुम्हारे ही अकृत्रिम चैत्यालयों में दिन रात पूजा नहीं होती, हमारे कृत्रिम चैत्यालयों में भी होती है। आज सभी तीर्थ क्षेत्रों में जो लौट के आते हैं विधान करके, क्या गदगद भाव से हमें वहाँ की मुद्रा दिखाते हैं, नंदियावर दिखाते हैं। मन के लगा कैसे, अरे महाराज आपने तो धन्य कर दिया है, बहुत बड़ा। सबको अल्लाह की बात। तीर्थ क्षेत्रों पे कार्य होना, चांदखेड़ी वालों से मैंने कहा था कि ये 2 कार्य तुम्हारे यहाँ ऐसे अलौकिक होने वाले हैं कि एक तो ये भक्तांबर का विधान, दूसरा जो अभी निर्माण कांड स्थित भगवानों को विराजमान यहाँ किए जा रहे हैं, इसकी प्रतिष्ठा के बाद कमरे और बना लो, नहीं तो तुम्हारे केस लॉन्च होंगे। हाँ, यात्री इतने बढ़ जाएंगे इतने बढ़ जाएंगे कि तुम्हारे ये कमरे सदा कम पड़ेंगे। अभी तो मेले ठेले में कम पड़ते हैं, फिर 12 मासी यहाँ का आएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र बन ही ऐसा गया है, ऐसा क्षेत्र बन गया, ऐसा क्षेत्र बन गया कि हर व्यक्ति आज अपनी जिंदगी में साल भर 6 महीने में आदिनाथ भगवान के दर्शन करने बिना नहीं रहेगा। ये ऐसी सगुनकारी मूर्ति और ऐसा क्षेत्र अपने आप में विकसित हो रहा है। हालांकि लगे हुए हैं, हुकम काका भी कह रहे थे कि हम ऐसी चीज़ बनाएंगे, आप यात्री भेजो, निवास के लिए मैं यहाँ कमी नहीं आने दूंगा। मैंने कहा मैं यात्री नहीं भेजूंगा, यात्री तो बुलाएंगे आदिनाथ भगवान और उनका ये वैभव जो आज त्रिकाल 24 निर्माण महोत्सव के निर्माण कांड की मूर्तियां विराजमान करने, आजकल मेरा उन पर ही ध्यान चालू हो चुका है। मैं आजकल एक एक क्षेत्र के भगवानों का ध्यान चालू कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं ना, और 14 तारीख निकट है, तो मैं सोच रहा हूँ एक एक भगवान की मूर्ति पहले मेरे ध्यान में आए, और जो मूर्ति मेरे ध्यान में आए वही चेतना में उस मूर्ति में स्थापित करूँ। जहाँ जहाँ जो जो भगवान हैं उस क्षेत्र का मैं ध्यान करूँ, ध्यान करके उस मूर्ति को समझूं, क्योंकि हमारे सामने तो मोक्ष गए नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है उसी के आधार को लेकर उनका ध्यान करूं, और ध्यान करने में जो उनके एक चमत्कार, जो उनका तेज मेरे सामने आएगा, उस तेज को मैं बसाना चाहता हूं, और उस तेज को मैं कैच करके और वही तेज उस मूर्ति में स्थापित करूंगा, जो कि जब तक सूरज चांद रहेगा उसका तेज अमर रहेगा। और वो तेज को देख करके लोगों को जो दर्शन करने आएंगे वो एक ही बात कहेंगे, सारे तीर्थ बार बार चंद्रोदय एक बार। महाराज जी, और अभी गुरुदेव नए महावर में आचार्य भगवान का 2 बार 9 तारीख, 9 फरवरी, फिर दिन तिथि 13, फिर 9 मई तिथि 13, आचार्य भगवान का हम लोग ने पड़गाहन किया, नवदा भक्ति की। इसका क्या सौभाग्य। सब अच्छे जी महाराज जी। प्राची जैन PS परिवार से आज 8 साल की हो गई है महाराज जी, और आज उसने अपनी गौशाला में जन्मदिन मनाया, तो उसका क्या मतलब। बहुत गौशाला में जन्म आया, बहुत बढ़िया, नमस्ते मांगलिक शुभ है। विनोद जी जैन सीए, अंतिम जिज्ञासा के लिए निवेदन, हमारे पास में बहुत सारे नाम हैं, हम सबसे क्षमा याचना करते हैं। समय की उपयोगिता को देखते हुए और मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज का जो एक निर्देश मिला है उसको भी ध्यानगत रखते हुए आप सभी से मैं क्षमा याचना करते हुए अंतिम जिज्ञासा के लिए विनोद कुमार जी जैन सीए साहब को आमंत्रित करता हूं, और जिसके भी भाव हों, महामुनि राज निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की आरती का शीघ्रता से हमारे पास में भाव प्रेषित कर दे। पधारे से। नमस्ते महाराज जी, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की चरणों में कोटि सा नमोस्तु। मंच पर विराजमान पूज्य समस्त मुनि संघ के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमो। महाराज जी, जब सांसारिक प्राणी आध्यात्म की तरफ बढ़ता है, धर्म की तरफ बढ़ता है, उसके गुण स्थान बढ़ने लगते हैं। आप जैसी पूज्य अवस्था में आते आते 6वें 7वें गुण स्थान तक आपकी अवस्था प्राप्त होती है। महाराज जी, मेरे को तो साक्षात आप में भगवान के दर्शन होते हैं,
वो भगवान की अवस्था जिसको बोलते हैं कि 14वें गुण स्थान में आती है, वो कैसी होती होगी? आप में और उनमें क्या फर्क है महाराज जी? आप साक्षात भगवान है, क्या कैसे वो अवस्था का एहसास कैसे होता है कि आप भगवान बन गए? आप अभी भगवान हमको दिखते हैं तो आप भगवान नहीं है क्या महाराज जी? मैं भी एक बार ऐसे पागल था। तो महाराज जी बहुत पहली बार पागल ही है। मैंने एक पागलपन किया था। भगवान थोवन जी की घटना है। 13 नंबर मंदिर में सोता था, भगवान के चरणों में सिर रहता था 24 घंटे। जब भी सोता था तो उनके चरणों के पास सिर रहता था। और वहाँ पर मैंने एक दिन क्या है, भगवान को स्वप्न में देखा, तो स्वप्न में बहुत अच्छे भगवान के दर्शन हुए, लेकिन जैसे मैंने आँख खोली तो वो गायब हो गए। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मैंने सुबह उठ करके एक कविता लिखी, तुम मोरे शूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? यदि भक्त की भक्ति से साकार हुए हो, यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो, तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? न तुम वीतरागी होते, न मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग नहीं किया करता हूँ। हे प्रभु, तुमने नासा पर दृष्टि क्यों लगाई है? क्या शर्म खाई है? तुमने नासा पर दृष्टि, जब मैं बोल रहा था वो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, तो हे भगवान, नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है? क्या तुमने शर्म खाई है? फर्क क्या है? फर्क क्या है? तर्क क्या है? तुम यथा जात बिहारी हो और मैं यथा जात रूपधारी हूँ। तुम यथा जात बिहारी हो, मैं यथा जात रूपधारी है। तर्क क्या है? फर्क क्या है? तुम मेरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान? तो मैंने भी ऐसे कहा था एक बार। भगवान तो भगवान का स्वरूप होता है। हम लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं। हाँ, जो बात आप लोग कह रहे हो, ये बात हम लोग कई बार ध्यान में उस दशा तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो महाराज जी पूज्यवर कुंद समंत्रभद शुभचंद महाराज ने हमें उस रूपस्थ और रूपातीत, ये 2 ध्यान ऐसे हैं। रूपस्थ ध्यान में हम अरहंत बन जाते हैं, रूपातीत ध्यान में हम सिद्ध बन जाते हैं। तो हम लोग 50 और हजारों बार अरहंत बने, सिद्ध बने। जब तक आंख बंद रहती है तो अरहंत बना रहता हूँ, और आंख खुलती है धड़ाम से नीचे आ जाता हूँ। बस इतना अंतर है। उनकी आंख खोलने पर वो कभी नीचे नहीं आते, हम आंख बंद करने पर तो भगवान बन जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन महाअतिशयकारी, सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, आंवला जिला, टोंक, राजस्थान का भव्य पंच कल्याणक भी किया गया और क्षेत्र को पूज्य मुनिश्री ने नाम दिया श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, सुदर्शनोदय आवा। और साथ ही साथ ये भी बतलाया कि ये तीर्थ सर्वाधिक 4 लाख एनर्जी वाला इस धरा का सबसे अधिक चमत्कारी तीर्थ है। इस तीर्थ का ये परम अतिशयकारी प्रभाव है कि कुछ दिन ठहरने से एवं यहाँ विराजमान श्री 1008 भगवान शांतिनाथ जी की अति प्राचीन प्रतिमा के मंगल अभिषेक एवं पावन शांति धारा के प्रभाव से असाध्य रोग भी ठीक हो, शहरी कोलाहल से दूर एकांतमय साधना के लिए उत्तम इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले यात्रियों के लिए आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी सपरिवार महाअतिशयकारी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आवा में पधार कर प्रभु दर्शन कर सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करें और तीर्थ की भव्यता के लिए निरंतर जारी निर्माण व विकास कार्यों में सहभागी बन सातिशय पुण्य लाभ लें।